पूजनीय साहिब जी, देवियों और देवताओं, कुछ लोग कहते हैं सगुण उपासना श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। कबीर साहब की एक साखी है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और सगुण निर्गुण से ऊपर हमारा ध्यान है। तो कबीर साहब को किस फ्रेम में कसेंगे, सगुण में कि निर्गुण में कि दोनों के ऊपर? सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो और सगुणवादी हो गए। निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान करो, निर्गुणवादी हो गए। लेकिन कहते हैं सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान, हमारा ध्यान सगुण निर्गुण से परे है। शब्दों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहब शब्दों के जाल में नहीं पड़े, उन्होंने वस्तु तथ्य को देखने की चेष्टा की, वास्तविकता क्या है। बाहर सगुण है, भीतर निर्गुण है। जब हमारी आंखें खुलें, जितने प्राणी दिखाई दें सब सगुण भगवान हैं, ये हमारा ख्याल हो। मानो तो मानो ही, मानो के अलावा प्राणी जितने हैं सब सगुण भगवान हैं। और आंखें बंद करो, अंतर्मुख हो, अंदर में निर्गुण भगवान है। चेतना का दीपक सबके अंदर में जल रहा है, वो निर्गुण है। सगुण की सेवा होती है, निर्गुण का ज्ञान होता है। लेकिन ध्यान सेवा और ज्ञान से ऊपर है। सगुण भगवान प्राणियों का समूह है, नर नारायण रूप है, तू जन जाने दे। ये भी साहब की साखी है। नर नारायण रूप है, इसको देह मत समझ। देह तो मिट्टी का खोल है। कबीर जेते आत्मा तेते सालिग्राम, जितनी आत्माएं हैं सब सालिग्राम भगवान हैं। इसलिए कबीर साहब ने अपने काव्य में किसी भगवान से बात नहीं की, इंसान से बात की। संतों, साधुओं, पंडितों, योगियों, मौलवियों, भाइयों कह करके उन्होंने मानव से बात की। मानव से बढ़ करके कोई परम तत्व नहीं है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये महाभारत में वेद व्यास जी ने भी कहा। मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ आपको, मनुष्य से बढ़ करके कुछ नहीं। बंगला भाषा के चंडीदास जी महाकवि हुए हैं। उन्होंने कहा, सुनो मानुष भाई, सबार ऊपर मानुषत तहार ऊपर नाई। अय मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मानुष सत्य है और मनुष्य के ऊपर कोई नहीं है। मैंने कल कहा था कि ज्ञान विज्ञान का स्रोत मनुष्य है। कबीर साहब ने व्यंग किया है, गायन कहे कबहु नहीं गावे, अन बोला नित बोले। जो गाता है उसको कहते हैं मूढ़ है, और जो बोलता नहीं उसको कहते गाता है। कहते हैं, सभी मत के लोग कहते हैं उनकी किताबों को भगवान ने बना करके भेज दिया है। ये बात समझ में नहीं आती है। सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं। वेद सबसे पुराने हैं। वेद के हर सूक्त पर ऋषि का नाम है, जो रचयिता है। छंद का नाम है, देवता का नाम है। देवता नहीं, विषय, किस विषय पर कहा है? आदित्य पर, वरुण पर, अग्नि पर, सविता पर, अश्वनी पर। तो जिन देवताओं के नाम से है वो देवता का नाम है, ऋषि का नाम है, देवता का नाम है, छंद का नाम है। गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगती, उषणिक, ये वैदिक छंद है। हर सूक्त पर ऋषि का नाम है जिसने उसकी रचना की है। इतना खुलासा है। पुस्तकें मनुष्य बनाता है, ज्ञान विज्ञान मनुष्य शोधता है।
सारे देवताओं का सृजन मनुष्य करता है। वैदिक देवी देवता आज नहीं है। इंद्र को कौन पूजता है? ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा है। और आज इंद्र को कोई पूछने वाला हिंदू समाज में नहीं है। पीछे के कवियों ने तो इंद्र को गाली दे डाली है। गोस्वामी जी ने तो मानस में इंद्र को गाली दी है। दधिक्रा को कौन पूछता है? उषा अश्विनी को कौन पूछता है? आज सविता को कौन पूछता है? आज राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, दुर्गा जी, ये सब पूजे जाते हैं। और ये कोई वैदिक नहीं है। वेदों में इनकी पूजा कहीं नहीं। देवी देवताओं का सृजन, पूजन, परिवर्तन, परिवर्धन, लुप्तीकरण, ये होता रहता है। आज भी जो है इनमें परिवर्तन होगा। दशहरे में श्री राम का बड़ा महत्व था, लेकिन भारत का अनुभव मुझे है अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही हैं। दुर्गा जी का महत्व बढ़ रहा है। लाभ जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ पूजा जाएगा। बताया गया दुर्गा जी ज़्यादा लाभ देती हैं। अयोध्या में श्री राम की उतनी पूजा नहीं होती है जितना हनुमान जी की होती है, क्योंकि हनुमान जी अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता हैं और राम ऐसे नहीं है। और भरत को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतना निष्काम पुरुष, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहो निर्वाण, जो ऐसा कहने वाला निष्काम पुरुष, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो देवी देवताओं का सृजन, परिवर्तन, ये होता रहता है। कौन करता है? मनुष्य। सारे ईश्वरों की कल्पना मनुष्य ने की है। कैसा ईश्वर? वेद का ईश्वर, की कुरान का ईश्वर, की बाइबल का ईश्वर, सत्यात प्रकाश का ईश्वर, की गीता का ईश्वर। पंथ में भी शाखा प्रशाखा, संप्रदाय में भी शाखा प्रशाखा, उनके ईश्वरों का भेद, ये कौन करता है? मनुष्य। सारे ज्ञान विज्ञान का सृजेता मनुष्य है। ऐसे मानव को भूल करके हम या तो मिट्टी की पिंडियों में भगवान खोजते हैं या तो शून्य में। सबसे ज्यादा भगवान चरितार्थ होता है प्राणियों में। अगर मिट्टी की पिंडी में भगवान दिखता है और शून्य में दिखता है तो मनुष्य में तो और दिखना चाहिए। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, तो बुरा क्या कहते हैं? सगुण भगवान का वर्णन जो गीता वेद में है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत दशांगुलम, ये पुरुष सूक्त में आता है। उस विराट पुरुष के हजारों सिर ग्रीवा हाथ पैर हैं। वह भूमि में सब तरफ से घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। ये इसका अर्थ है। पूरे भूमंडल पर प्राणी हैं और उपासना होगी हृदय में। नाभि से नापिए तो हृदय 10 अंगुल के ऊपर है। यहाँ सगुण निर्गुण दोनों का संकेत है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। देखो यहाँ विराट पुरुष बैठा है। दार्शनिक भाषा में व्यष्टि और समष्टि कहते हैं। प्राणी प्राणी को व्यष्टि और सभी प्राणियों के समूह को समष्टि। एक एक व्यक्ति यहाँ वो व्यष्टि है और सभी प्राणियों का समूह समष्टि है। एक एक व्यक्ति व्यष्टि वो जीव है और सभी प्राणियों का समूह परमात्मा है। इसीलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है। 5 इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर हो गया। सगुण भगवान प्राणियों का समूह है। साहब कहते इसकी सेवा करो। मनुष्य के पास शक्ति भी कम है और समय भी कम है। वो सबकी सेवा नहीं कर सकता है। जैसे इसमें बैठे हुए सज्जनों में किसी के पास चद्दर हो और वो चद्दर बिछा दें और चाहे सब इस पर बैठे, तो सब तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि चद्दर छोटी है, लेकिन उनकी भावना विशाल है। इसी प्रकार चाहे कोई कितना धनी हो, उसकी शक्ति सीमित है और समय भी सीमित है, तो सबकी कोई सेवा नहीं कर सकता है। लेकिन नुकसान करना बंद कर दें तो सबकी सेवा हो गई। यहाँ तो हम दूसरे का नुकसान करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं, नोचने खसोटने में लगे हुए हैं।
भगवान मानते हैं। 3-3 घंटा पूजा करने वाले जब दुकान और ऑफिस में बैठते हैं तब भगवान ख्याल में नहीं रहता है। दुकान पर बैठेंगे तो असली जो सगुण भगवान आया है दुकान पर उसको धोखा देंगे। ऑफिस में बैठे हैं बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे, भगवान के भक्त हैं, सर्वत्र भगवान को मानते हैं, सब जगह मानते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। किससे डरते हैं? घूस लेते हैं तब किससे छिपाते हैं? मनुष्य छिपाते हैं। ईश्वर तो हर जगह है, तो विश्वास नहीं है, जबानी जमा खर्च है। असली भगवान ये प्राणी है, प्राणी मात्र पर करुणा, मनुष्य प्रेम। मनुष्य प्रेम होना चाहिए और भेद रहित प्रेम होना चाहिए। राष्ट्रीय भावना, जाति भावना, वर्ण की भावना, क्षेत्र की भावना छोड़ करके व्यापक प्रेम होना चाहिए और अन्य प्राणियों के प्रति करुणा, ये सब भगवत स्वरूप हैं। ये उदार भाव जब होगा तो आदमी घूस किससे लेगा? जिससे घूस ले रहा है वो भगवान है। जिसके लिए हम दूध बेच रहे हैं और दूध में पानी मिला रहे हैं वो भगवान है। ये भावना अगर मनुष्य में जम जाए तो किसको कोई धोखा देगा? लेकिन हम बड़े चतुर हैं, हम ऐसा भगवान पूछते जो खाता नहीं है, और जो असली भगवान है खाने वाला उसकी खुराक छीनते हैं। ये हमारी भक्ति है और इसमें बहुत बड़े भक्त हैं सब भगवान के। एक तरफ से देखो, केवल नेपाल और भारत ही नहीं, नेपाल और भारत तो आर्यावर्त है, इसके अलावा भी देश में ईश्वर की मान्यता बहुत है। ईश्वर जबानी जमा खर्च, असली ईश्वर का ज्ञान है प्राणियों के साथ में सुंदर बर्ताव करना। पति पत्नी में सुंदर बर्ताव नहीं, भाई भाई में सुंदर बर्ताव नहीं, देवरान जेठान में सुंदर बर्ताव नहीं, ननद भावज में सुंदर बर्ताव नहीं, गुरु शिष्य में सुंदर बर्ताव नहीं। भगवान के भक्त सब हैं। एक ने कहा, महाराज मेरे पड़ोसी मुझे खा जाना चाहते हैं, मैं यहाँ से बेच करके चला जाऊँगा। मैंने कहा जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी आपको खाने वाले तैयार रहेंगे। जब इस प्रकार की जिसकी भावना है वो कहाँ प्रेम पाएगा? प्रेम हमें स्वयं उत्पन्न करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। जो प्रेम देता है वो प्रेम पाने के लिए चेष्टा नहीं करता है। जैसे हमारा पेट भरा है तो हम भोजन की कोई कामना नहीं करेंगे। अगर हमारा मन प्रेम से भरा है तो हमें नहीं सोचेंगे कि लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम से इतना लबालब होना चाहिए कि लगे सब प्रेम करते हैं। दूसरे से कुछ चाहना ही अपनी कमी है। हमें स्वयं दूसरे के लिए जो कर्तव्य हो करना चाहिए। ये भगवत दृष्टि हमारी निरंतर हो जाए। सुबह नींद खुले, परिवार के जितने सदस्य हैं सब सगुण भगवान हैं। तनाव किससे होगा? घृणा किससे होगी? ईर्ष्या किससे होगी? आदमी हरदम प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में जलता है, हरदम जलता। किसी ने कुछ कह दिया था, वो खटक रहा है। कहने वाले का विचार, समझ, बुद्धि, अगर उसने गलत कहा है तो उसका फल उसे मिलेगा। हमारे मन में मलाल नहीं होना चाहिए, मैल नहीं होना चाहिए। अपने मन को संभालना है। ये कहना सुनना सब बह जाता है। इसमें जो बुजुर्ग बैठे हैं 50 वर्ष के पूर्व, उन्हें कोई कुछ कहा था और कुछ लोगों ने सम्मान किया था, आज उसका क्या मूल्य है? 40 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, अभी कल किसी ने हमें कुछ कहा था या आदर किया था, उसका क्या मूल्य है? अगर आदमी शरीर छोड़ करके जीव एक पेड़ पर बैठ जाए और वहीं से अपने पूरे पूर्व जीवन को देख सके तो उसको हंसी आएगी, क्या इसी जीवन के लिए मैं परेशान था? सब खो जाता है, किसी को कुछ रहता नहीं है। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, अंधभूतो अयम लोको तनुकेत विपश्यति। यह लोग अंधभूत है, अंधा है। बहुत थोड़े लोग हैं जो देखते हैं, जो मौत को देखता है, जो अपने सारे ऐश्वर्य को शून्य की दृष्टि में देखता है। सारा ऐश्वर्य सबका शून्य हो जाता है। हमारे पूर्वजों का ऐश्वर्य शून्य हो गया।
हमारे माता पिता का ऐश्वर्य शून्य हो गया, हमारे गुरुजनों का ऐश्वर्य शून्य हो गया, हमारा ऐश्वर्य कब तक रहेगा? कारण कार्य की निरंतर व्यवस्था है प्रकृति में। मकान, दुकान, शरीर, यंत्र, वस्त्र, पात्र, जो भी चीज़ें निर्मित हैं, ये सब थोड़े दिन में बदल करके कुछ के कुछ हो जाएंगे। मिट्टी है और मिट्टी में परिवर्तन है, बस मिट्टी मिट्टी चारों तरफ है। आप शुद्ध आत्मा है, चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, और आपके चारों तरफ मिट्टी है। शरीर मिट्टी है, शरीर के ऊपर पड़ा हुआ कपड़ा मिट्टी है, मकान मिट्टी है, रुपए पैसे मिट्टी है, अन्न पानी मिट्टी है। उपयोग इसका है, इस शरीर मिट्टी में जब तक हम हैं कुछ मिट्टी का उपयोग है, और अंत में सब मिट्टी मिट्टी है। यह दृष्टि जिसके चित्त में निरंतर होगी वो पाप नहीं करेगा, मैल नहीं बनाएगा। किसी क्षण हम किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं, मन मैला करते हैं, तो एक तो समय तो बर्बाद होता ही है, मन बर्बाद होता है। स्वच्छ चादर में एक तरफ भी अगर गोबर रख दें तो वहाँ का कपड़ा खराब हो जाएगा। जितने क्षण के लिए अपने मन में हम मैल लाएंगे उतने क्षण में हमारा चित्त गंदा होगा। चित्त को गंदा करने में देरी नहीं लगती है, धोने में बहुत देरी लगती है। स्वयं सोचें, अगर बीड़ी पीने की बात सोचें, बीड़ी कोई नहीं पीता था, पीने लगा संगत में पढ़ करके, पीने में देरी नहीं लगी। किसी ने कहा लो यार पियो, तुम भी क्या मनुष्य हो, कोई तो अमल होना चाहिए, और आपने एक दो कस लगा लिया, फिर करने लगे, आदत बन गई। आदत पड़ने में देरी नहीं लगी, लेकिन उसको छोड़ने में बहुत मेहनत है और बहुत देरी है। इसलिए अपने मन को हरदम संभालना चाहिए। इस सपने में पड़ करके ऐसा कुछ हम काम न करें जिससे हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह में विकारी हो, निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। सगुण भगवान की सेवा किसी प्राणी को तकलीफ न देना है। जहाँ बन सके बढ़ करके भी सेवा करनी चाहिए। भूखी को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, रोगी को औषध दे देना, भूली को रास्ता बता देना, ज्ञान देना, जो बन सके सेवा करे। नुकसान न करे तो सबकी सेवा अपने आप हो जाएगी। सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। जितने प्राणी दिखाई देते हैं सब भगवान है, भगवती है। ऐसे भगवान भगवती कहाँ मिलेंगे? अगर आपसे कोई कहे कि हवाई अड्डे पर अभी भगवान विमान से उतर रहा है, तो आप लोग सब भाग पड़ेंगे, वहाँ जाना चाहेंगे भगवान के दर्शन के लिए। अगर आपसे कहे सब भगवान बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि ये भगवान बैठे हैं, ये भगवान नहीं। हमें निकट से प्रियता नहीं होती, दूर से प्रियता होती, ये हमारा भ्रम है। कई लोग अपने घर में खुश नहीं रहते, दूसरे घर में खुश रहते हैं। दूसरे घर में जाएंगे तो वहाँ के बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सबसे घुल मिल के बात करेंगे, हंस हंस के बात करेंगे। और अपने दरवाजे पर आएंगे तब मालूम होगा दरोगा साहब पहुँच गए, एकदम गर्म। पत्नी से कुटकाएंगे, भाई से कुटकाएंगे, माता पिता से उलझेंगे, बच्चे से उलझेंगे। ये अच्छा तरीका नहीं है। अपनों में सरल रहो, परायों में सरल रहो, भगवत दृष्टि अपनाओ। ये सगुण भगवान प्राणियों का समूह है। विराट स्वरूप का वर्णन ऋग्वेद में हुआ, जो मैंने अभी कहा, गीता में भी है, रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है। गीता में और मानस में जो सांप्रदायिक है, उनका विराट स्वरूप, मानस का विराट स्वरूप श्री राम में है और गीता का विराट स्वरूप श्री कृष्ण में है। लेकिन ऋग्वेद का विराट स्वरूप पूरे मानव के लिए है, जो वास्तविकता है। हजारों हाथ पैर श्री ग्रीवा किसी के हैं, कहीं नहीं। एक एक व्यक्ति समष्टि के हाथ पैर है। समष्टि सामूहिकता, समाज, समष्टि समाज, समाज भगवान है और एक एक व्यक्ति उसके हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं। यही हजारों की बात है, हजारों लाक्षणिक हैं
असंख्य प्राणी इस विराट स्वरूप भगवान के समाज के हाथ पैर हैं। ये उदार विराट स्वरूप का वर्णन है और वैज्ञानिक है। सारणाचार्य ने ही भाष्य किया है अपने वेद में। जहाँ मैंने ये प्रसंग पढ़ा है तो सारणाचार्य का मूल भाष्य दिया है और हिंदी उसका अनुवाद दिया है। और यही तथ्य है, विराट स्वरूप कहीं है तो ये प्राणियों का स्वरूप। भगवान के विराट स्वरूप की कल्पना में मत पड़ो, प्राणियों के विराट स्वरूप को देखो। यही असली विराट स्वरूप है, यही वैदिक है और यही कबीर की वाणी है। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। सगुण भगवान की सेवा, प्राणियों के प्रति सद्भाव। दूसरी बात, निर्गुण काकर ज्ञान। निर्गुण भीतर है, सबके अंदर में ज्ञान की ज्योति जलती है निरंतर। मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। जो मैं कहने वाला वो कौन है? एक दिन ऐसा आता है कि मैं कहने वाला उसमें नहीं रहता है, वो निकल गया रहता है। ये आत्मा, ये जीव, ये चेतन, यही मैं है। हमने अपना ममत्व देह में लगाया है, प्राण में लगाया है, मन में लगाया है, संकल्पों में लगाया है, बाहरी पांचों विषयों में लगाया है। चारों तरफ सांसारिक प्राणी पदार्थों में हमने अपनी ममता और माया बना ली है। लेकिन हमारी ममता होनी चाहिए आत्मा में, स्वस्वरूप में। अपने आप को पहचानें। आप जागृत अवस्था में अपने साक्षित्व में सारा काम करते हैं। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं करते रहते हैं। जब सोते हैं वो पूरी नींद नहीं आती है, सपना रहता है। तो सपने में भी सपने के सारे चक्कर को आप देखते हैं, सारा प्रपंच आप देखते हैं। और जब गाढ़ी नींद में पहुंचते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं को जानते हैं। कुछ नहीं को जानने वाला आप है। जो जागृत अवस्था है उसमें भावात्मक अनुभव होता है। जैसे ये कक्ष है, ये कबीर आश्रम और कक्ष, ये भावात्मक अनुभव है। हम सबको अनुभव हो रहा है। सपने में भावात्मक अनुभव नहीं होता, आभासात्मक अनुभव होता है, आभास होता है, एक प्रतीत होता है। और सुषुप्त में अभावात्मक अनुभव होता है, कुछ नहीं जाना। गाढ़ी नींद से उठ करके आदमी कहता मैं कुछ नहीं जाना, ये अभाव। कुछ नहीं जानना भी जानना है। जैसे यहाँ से कोई जाए, कोई पूछे कि वहाँ कितने लोग थे, तो कहेगा बहुत लोग थे। और सभा उठ जाने के बाद कोई आवे और जाए, पूछे कौन था, कितने थे, वो कहेगा सुनसान था। बहुत लोग थे ये ज्ञान है और कोई नहीं था ये ज्ञान है। जागृत अवस्था में हम भावात्मक जगत को जानते हैं, स्वप्न में आभास को जानते हैं और सुषुप्त में अभाव को जानते हैं। तीनों अवस्था में जीव दृष्टा है, जानता है, ज्ञाता है। ये आत्मा सब समय ज्ञाता है, वो आप आत्मा है। एक दिन देह नहीं रहेगी, आप रहेंगे, इस अनुभव में नहीं रहेंगे। और उस दिन की सबको याद करनी चाहिए। हम घर बना लिए यहाँ और रम गए कि मानो यही रहना है, लेकिन अचानक उठ के जाना है। इसलिए उस स्थिति को समझने की हमें चेष्टा करने की आवश्यकता है। जो सबके अंदर में बैठा बोल रहा है वो आत्मा है, चेतन है। आप देह नहीं है, चेतन आत्मा है। शरीर क्षणशील है, नाशवान है, आप अविनाशी है। इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यही निर्गुण तत्व है, जो शुद्ध ज्ञान मात्र है, चेतन मात्र है, वही निर्गुण तत्व है। सत रजतम, ये तीन गुण हैं, ये देह के साथ है। इसलिए देहधारी को सगुण भगवान कहना चाहिए। और शुद्ध आत्मा में सत रजतम नहीं है, तीनों गुण नहीं है, वो गुणातीत है। ये समझना चाहिए कि मैं चेतन आत्मा हूँ, सबका दृष्टा, साक्षी, अमर, नित्य। अपनी अमरता का बोध तो हमें इसी जीवन में होता है कि बचपन में मैं बहुत बातों को जानता था,
किशोर में जाना, जवानी में जाना, बुढ़ापा में जाना, आज भी जानता हूँ। तो मेरी स्थिरता तो अपने आप है। अगर भौतिक पदार्थों का जोड़मय होता तो ये सब भूल गया होता। विज्ञान मानता है कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। 21 वर्ष का एक आदमी है, 3 बार उसका शरीर आमूलचूल बदल गया। अगर आत्मा जड़ तत्वों कणों का जोड़ होता तो फिर 7 वर्ष के पूर्व की बात याद न आती। सारे संस्कारों का धारक, याद करने वाला, संजो करके रखने वाला आत्मा वो शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वही आप है। इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। निर्गुण काकर ज्ञान। शोक मोह दुख किससे है? देह भाव लेकर। हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम पिता हैं, हम पुत्र हैं, हम भाई हैं, नाना है, मामा है, काका है। व्यवहार में ये सब है और व्यवहार में इसका आदर और मर्यादा होना चाहिए। लेकिन अंततः कोई किसी का नहीं है। आप न किसी का मामा है, न काका है, न दादा है, न पत्नी है, न पति हैं। ये दैहिक भाव है, उपाधि भेद से है। उपाधि नाम संबंध। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, उपाधि पोहे स्वयमेव केवल। उपाधि के भेद में पड़ने से स्वयं छिन्न भिन्न हम बने हैं। सारी उपाधियों को हटा दो तो स्वयं कैवल्य स्वरूप। देह नाम रूप में हमारी बुद्धि है, आत्मा में बुद्धि नहीं है, इसलिए हरदम खिन्न। बाल पक गए, पीड़ित हो रहे हैं। दांत उखड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। चाम में सिकन आ रही, पीड़ित हो रहे हैं। कोई प्रिवियोग हो गया, पीड़ित हो रहे हैं। ये तो बदलना है। पानी की धारा पर बैठ करके कोई चाहे हम स्थिर रहेंगे तो भोला है। ये पानी की धारा है। समुद्र के तट पर आप जा करके देखें, कभी जो समुद्र के पास गए होंगे, देखे होंगे, हा 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 लहर हरदम आती है, उसमें स्थिरता नहीं है। ये सारा संसार समुद्र है। समुद्र तो छोटा है, संसार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो रूप में है हम लोगों के सामने वो समुद्र है। इसलिए संसार को भी समुद्र से हम उपमा देते हैं। सारा संसार ऐसा समुद्र है जहाँ कणों का प्रवाह निरंतर चलता है, कणों का जोड़, सब कुछ नश्वर। और आत्मा दृष्टा, साक्षी, चैतन्य, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध बुद्ध निर्मल। अपने मन को जितना संसार से हटाओ, अंतर्मुख करो, उतना सुखी होगे। निर्गुण का ज्ञान करो। आप में इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, कामना नहीं है, बनाए हैं। जो तंबाकू नहीं खाता था, तंबाकू की वासना उसको कहाँ थी? बना लिया। आप तंबाकू के बिना रह नहीं पाता है। किसी ने राख खाने की आदत बना ली, राख के बिना नहीं रह पाता है। एक ही मोहल्ले में एक युवक और युवती दोनों रहते हैं, दोनों की नज़रें भी दोनों पर पड़ती हैं, लेकिन कोई मोह नहीं है, सहज है। एक दिन दोनों इकट्ठे हो गए, मोह कर लिए, अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। ये सब मन की दिल लगी है। दिल लगी मजाक, और दिल लगी दिल लगाना। दिल लगाना एक मजाक है अपने साथ। कहीं दुनिया की चीज़ों में हम दिल लगाते हैं तो अपने साथ मजाक करते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई वस्तु स्थिर नहीं, हमारे साथ है। बचपन से आज तक कितने लोग मिले, कितने प्राणी पदार्थ मिले, वो सब कहाँ गए? आज के जो हैं कहाँ रहेंगे? इसलिए निर्गुण का ज्ञान करो। आप गुणातीत आत्मा हैं, गुणातीत चेतन तत्व हैं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। जीव शब्द मौलिक है, जैसे मनुष्य मौलिक है। और मनुष्य के बाद पिता, माता, पत्नी, भाई, बच्चे, थानेदार, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कमांडर, राजा, बादशाह, मंत्री, गुरु, पीर, कितने नाम लिए जाएं, उसको कोई गणना नहीं है। लेकिन मूल में मनुष्य। इसी प्रकार मूल में जीव, उसी को चेतन, आत्मा, रूह, सोल, परमात्मा, गॉड, खुदा, ब्रह्म सब कुछ कहा गया है। गड़बड़ी वहीं की गई है जहाँ मान लिया गया ब्रह्म से जगत पैदा हुआ और मैं ब्रह्म हूँ और मैं जगत स्वरूप हूँ। पहले तो कहा गया जगत अलग है, ब्रह्म अलग है, फिर कहा गया जगत ब्रह्म एक है, तो गड़बड़ कर दिया गया। कबीर साहब उस ब्रह्म को नहीं मानते जो जगत स्वरूप है।
कबीर साहब उस ब्रह्म को मानते हैं जो जगत से अलग है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। ब्रह्म शब्द बहुत आदरणीय है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म। बड़ा कौन है? ये जीवात्मा। तो एक बात ये, आत्मा व्यापक है, लोग कहते हैं आत्मा व्यापक है। व्यापक एक महिमा परक शब्द है। लोग कहते हैं महात्मा गांधी का व्यक्तित्व व्यापक है। तो क्या महात्मा गांधी का शरीर दुनिया भर में फैला था? उनके गुण व्यापक थे। व्यापक शक्तिशाली को भी कहते हैं, तो इसलिए विभु व्यापक शक्तिशाली को कहा जाता है। महिमा परक शब्द है। आत्मा व्यापक है यानी शक्तिशाली है। एक पदार्थ हो, ठोस हो और सर्वत्र हो तो क्रिया कहाँ होगी? जैसे एक कक्ष है, इस पूरे कक्ष में एक पत्थर हो जो पूरे में भरा हो ठोस, तो कोई दूसरा इसमें घुस नहीं सकता है। इसी प्रकार एक आत्मा अखंड सर्वत्र परिपूर्ण है, तो गति कहाँ हो रही है? परिवर्तन कहाँ हो रहा है? हम लोग आ जा कहाँ रहे हैं? हम कौन हैं? वो आत्मा तो अखंड और व्यापक है, वो तो परोक्ष हुआ, मैं कौन हूँ? इसका समाधान वेदांती आज तक नहीं कर सकते हैं और न कर पाएंगे। तो महिमा परक वचनों को सिद्धांत मान लेने से सिद्धांत गड़बड़ हो जाता है और फिर उसको समझा नहीं पाते हैं। आत्मा एक नहीं है, अनेक है और एक दूसरे से सर्वथा अलग है और जड़ से भी अलग है। इसीलिए अलग अलग कर्म फल भोग है। सांख्य दर्शन कहता है जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन जन्मना, मरण मरना, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद, करणों के प्रतिनियम, इंद्रियों के अलग अलग नियम, आँख नाक कान जीभ चाम के अलग अलग देखने सुनने के नियम, और अयुगपत प्रवृत्तिश्च, अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत प्रवृत्ति सबकी नहीं है। जैसे एक बोलता है तो और सब बोलते नहीं हैं, एक सोया है तो सब सोए नहीं हैं, एक दौड़ रहा है तो सब दौड़ नहीं रहे हैं। युगपत प्रवृत्ति मनुष्यों की नहीं है, अयुगपत है, अलग अलग है। अलग अलग जन्म है, अलग अलग मरण है, अलग अलग इंद्रियों का व्यवहार है, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। और त्रैगुण विपर्याच्चैव, तीनों गुणों का विपर्जय है। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष बहुत हैं, एक नहीं। पुरुष का अर्थ होता है चेतन, पुरुष, ये दो पद मिलकर के पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे उष नाम जलाना। इसीलिए जब सूरज उगने लगता है उसके पहले जो प्रकाश आता है उसको उषा कहते हैं। उषा नाम जलाने वाली, उस नाम जलाना, पुर उष। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे उस आत्मा को पुरुष कहते हैं। स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर तो मिट्टी का लौंदा है, दोनों में पुरुष है। ये माताएं मत समझें कि मौलिक रूप में वो स्त्री हैं, शरीर स्त्री है, वे स्वयं पुरुष हैं, सब पुरुष हैं। पुरुष यानी चेतन आत्मा है। पुरुष का दूसरा अर्थ किया जाता है पुरुषेति पुरुष। शरीर रूपी पुर में शयन करने से आत्मा को पुरुष कहते हैं। तो पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये जीव बहुत सिद्ध है, ये प्रत्यक्ष है। इसलिए कबीर साहब ने सदैव ज्ञान को व्यवहारिक रखा है, व्यवहार की कसौटी से उन्होंने कसा है। शब्दों के बवंडर में वो नहीं उड़े हैं। एक आत्मा है तो कौन किससे कह रहा है? उपदेश कौन कर रहा है? जब एक ही आत्मा है, मैं इस कक्ष में अकेले हूँ और बोलूँ तो लोग समझे कि पागल है। जब लोग बैठे हैं मैं बोलता हूँ तब ये बोलना सार्थक है। इसलिए आत्मा एक नहीं अनेक है और सब आत्मा एक दूसरे से भिन्न है सर्वथा, और सब अजर अमर हैं और सबके अपने कर्म फल भोग अलग अलग होते हैं। इसलिए एक का बंध दूसरे का बंध नहीं, एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं। न ये अंश है न अंशी है। अंश कहते हैं टुकड़ा को। ईश्वर अंश जीव विनाशी आपने सुना होगा, और ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातना, गीता में भी जीव ईश्वर का अंश है ये कहते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर भी नाशवान और जीव भी नाशवान। अंश तो टुकड़ा को कहते हैं। एक 4 हाथ की लकड़ी है, 1 इंच काट दी गई तो 1 इंच लकड़ी अंश है और बाकी पूरी लकड़ी अंशी है। तो 1 इंच कटी है तो और भी कटेगी,
एक घड़ा पानी है, उसमें 101 पाव पानी निकाल लिया, वो अंश है, और घड़ा का पानी अंश ही है, तो मतलब विकारी है। विकारी पदार्थ अंश अंशी बनते हैं। विकारी का मतलब परिवर्तनशील, जो कणों का समूह हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का समूह हो, गतिशील हो, वह विकारी तत्व में अंश अंशी का भेद होता है। एक अखंड निर्विकार में अंश अंशी नहीं होता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये काल्पनिक बात है, तथ्य नहीं है। जीव किसी का अंश नहीं है, जीव स्वयं अविनाशी तो अंश कैसा और अंश तो अविनाशी कैसा। दुनिया में एक उदाहरण नहीं है जो अंश हो और अविनाशी भी हो। अंश होगा तो टुकड़ा होगा और मिटेगा, जो अविनाशी होगा कभी अंश नहीं होगा। ना जायते मृति वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित। ये श्रुत कहती है कि आत्मा न तो बनता है, न बिगड़ता है, न किसी से कुछ होता है। कोई कुछ नहीं हो जाता, जो है वही रहता है। तो आत्मा नित्य है, वो अंश नहीं, अंशी नहीं। व्यापक व्यापक की कल्पना बेकार है, जड़ चेतन अभिन्नवाद की कल्पना बेकार है। समुद्र और तरंग एक है, ब्रह्म और जगत एक है, ये मानने से तो पूरा भौतिकवाद हो जाता है। जगत अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म आप हैं स्वयं, जीव जीव ब्रह्म है, महान है, श्रेष्ठ है, परमात्मा है। आप क्या चाहते हैं? परमानंद, सदैव आनंद, वह आपका स्वरूप ही है। लेकिन हम भूल गए हैं माया में, इसलिए क्लेश भोग रहे हैं। अब की पुरिया जो निर्वार है, सो जन सदा आनंदा। कबीर साहब ने कहा अब की बार पुरिया का जो निर्वार कर दे, गांठें खोल दे, वो सदैव आनंदित रहेगा। हमारे मन की गांठें, कॉम्प्लेक्सस हमें पीड़ित करते हैं। मन की गांठों को तोड़ दें। आप परमात्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं। तो इसलिए इस निर्गुण तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गुरु के पास, संतों के पास जाकर, सत्संगियों के पास जाकर। तो साहब कहते हैं निर्गुण का कर ज्ञान। इस पर और विचार कहे जा सकते हैं, लेकिन संकेत काफ़ी है, स्वयं मेहनत करना होगा। अंतिम बात कहते साहब, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ध्यान सगुण निर्गुण से परे है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है, ध्यान में कुछ नहीं है। ध्यान किसे कहते हैं? किसी महापुरुष का चित्र अपने मन में लेकर के उसी में मन रोकना, ये सामान्य लोग ध्यान मानते हैं। और ध्यान है भी पहला ध्यान। आंखें बंद करो, बंद आँखों में जो भी रंग प्रकाश दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ, ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन ठहराओ, ये स्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना कहीं कर ली, उसी में मन ठहराओ, ये बिंदु योग है। दोनों कानों में उंगलियां डाल ली और गनगनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, इसमें मन ठहराओ, ये नाद योग है। चंचल मन को एक स्थिर खूंटे में बांधने के लिए सब साधन है, अंतिम ध्यान ये नहीं है। यद्यपि इसका उपयोग है, कमाने कबूतर खमाने खरगोश बच्चों को पढ़ाया जाता है, आगे चल करके नहीं। तो आरंभिक ध्यान ये सब है, लेकिन अंतिम ध्यान क्या है? अंतिम ध्यान कुछ न सोचना है। वहाँ कुछ नहीं सोचा जाता है, कुछ न सोचना अंतिम ध्यान है। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने यही कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त और वृत्ति जैसे पानी और पानी की तरंग, ऐसे चित्त और चित्त की वृत्ति। हम अपने मकान की छत पर बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, चित्त तो हमारे पास है। इतने में चित्त में ख्याल आया सड़क का। सड़क का ख्याल आया तो सड़क का आकार और सड़क का नाम, ये दोनों आ गए। नाम और रूप दोनों आ गए। सड़क का 3 अक्षरों का नाम आ गया, और लंबाकार जो सड़क का आकार है वो आ गया। तो नाम और रूप ये दोनों आ गए। इतने में भैंस की याद आई तो भैंस नाम और भैंस का आकार दिमाग में आ गया। गोबर की याद आई तो गोबर नाम और गोबर का आकार दिमाग में आ गया। ये एक एक वृत्ति है।
जो स्मरणों के खंड हैं वो एक एक वृत्ति हैं। ये वृत्तियां शांत हो जाए, कुछ न सोचे। लेकिन वो मन तो है, चित्त तो है, सोया नहीं है। अगर चित्त लीन हो जाए तो नींद आ जाएगी, तो नींद आ जाएगी, बेकार हो जाएगी। चित्त है लेकिन वृत्ति नहीं है, मन है, तरंगे नहीं है। ये अंतिम ध्यान है। संकल्प शून्य हो जाना ध्यान है। शून्य का दृष्टा आप है, आप स्वयं शून्य नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा जो शून्य को देखता हो निर्वाण को देखता है। तो लोगों ने अर्थ मान लिया आत्मा ही शून्य है। उन्होंने प्रपंच शून्य को कहा। आजकल में हमारा शरीर छूट जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा, अपना माना हुआ सब शून्य हो जाएगा। इस शून्य को जो देखता है वो निर्वाण को देखता है। जो अपना सब कुछ विसर्जन देखता है उसके मन में मोह नहीं रह जाता, क्लेश नहीं रह जाता, वो परम शांति को पाता है। इसलिए जो शून्य को देखता है वो निर्वाण को देखता है। तो अंत में सारा प्रपंच शून्य होना है। आत्मवादी भी प्रपंच शून्य तो कहते हैं। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः, ये मांडूक उपनिषद में आता है। जब प्रपंच शून्य हो गया तब शिवम का उद्घाटन होता है। संकल्प शांत हो गए तो स्वयं शिव है। तो ध्यान में ज्ञान नहीं रहता और सेवा नहीं रहती है। इंद्रियां तो अपने आप ध्यान में शांत हैं, ज्ञान भी शांत हो जाता है। सनत कुमार ने छांदोग उपनिषद में नारद को समझाते हुए बताया है, यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजाना सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है, अंतिम दशा है। देखना, जानना, सुनना बंद करो। चश्म बंदौ, गोश बंदौ, लब्य बंद, गर्नवीनी, सर्रेहक, बर्मन बखन। ये रूमी साहब ने कहा। इस्लामिक संत ईरान के थे, वे विद्वान भी थे और संत भी थे, साधक भी थे। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो। गोश बंदो, कानों को बंद कर लो। लब्य बंद, ओठों को बंद कर लो। गर्नवीनी सर्रेहक, इतने पर सत्य के दर्शन न हो। बर्मन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो। मोक्ष क्या? अपने को समेट लेना। सदगुरु कबीर ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए। और बल तज निर्बल होए, सारा बल सारा घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। एक मुर्दा पड़ा था, एक मस्तराम लेटे थे। मस्तराम ने मुर्दा से कहा, मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्तराम ने मुर्दा से कहा, भाई तुम कुछ बताओगे, सीख दोगे? मुर्दे ने कहा, जरूर सीख दूंगा। मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, सुखी हो गया, तुम भी मर जाओ। जब आदमी मर जाता क्या दुख रहता है? तो यहाँ फांसी लगा लेने की बात नहीं, जहर खाने की बात नहीं है। अहंकार मार दो। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने कड़ा कह दिया, कहीं मन उलझा होगा, कड़ा कह दिया, आप मर जाएं, शांत, तो शांति आ जाएगी। अब आप भी लड़ाई करने लगे तो लंका कांड शुरू हो जाएगा। पुरुष ने कुछ कह दिया गरम, देवी ने शांत भावपूर्वक सह लिया। यही मर जाना है। मन को मारना। लड़ने से आनंद नहीं है, मरने से आनंद है। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी है। जिस मरने से जगत के लोग डरते, मेरे मन में आनंद है। कब मरूंगा, कब पूर्ण परमानंद पाऊंगा। जीवन मुक्त पुरुष भी शरीर रहे तक शरीर के दुखों को सहना पड़ता उसको। श्री विशाल साहब को मैंने बहुत निकट से देखा। जीवन मुक्त पुरुष थे, लेकिन अब शरीर में कोई रोग हो गया तो सहना पड़ता था। भूख प्यास ठंडी गर्मी। एक बार बड़ी जोर से आंधी आई, मुजापुर में हम लोग थे, तो साहब को अंदर ले आए। तो इतने में साहब को खांसी आ गई, कुल्ला किए, लेकिन इतने वीर पुरुष थे। खांसी आई और फिर जब बोले तो मालूम हुआ जैसे दूसरे खांसी आई, साहब को खांसी नहीं आई है, एकदम स्वस्थ चित्त।
तो शरीर रहते तक जीवन मुक्त पुरुष को भी देह के उपद्रव को सहना पड़ता है, और देह भी जब मिट गई तो पूर्ण परमानंद। मन में तो उनके कोई क्लेश नहीं, जीवन मुक्त पुरुष को कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो पानी की बुलबुले की तरह देखते हैं, और सब कुछ मिटना है, मिटता है, किसी कुछ रहता नहीं है। जानते सब हैं लेकिन अभ्यास नहीं है। कौन नहीं जानता है कि मर जाना है, लेकिन अपनी मौत की याद कितना समय लोग करते हैं। अशुभ बल्कि मानते हैं, कोई मौत की चर्चा कर दे तो कहते चुप रहो, अशुभ कहते हो। विवाह की चर्चा करो, जन्म की चर्चा करो। आजकल तो धनियों में, भारत में विवाह दिवस मनाना शुरू हो गया है। ये पता नहीं यहाँ भी हो, धनियों में एक नया नया रोग आता रहता है। वो करोड़पति लोग विवाह दिवस मना रहे हैं। एक 85 वर्ष का बूढ़ा विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कहें विवाह दिवस नहीं मना रहा है, मूर्खता दिवस मना रहा है। जिस विवाह को भूल जाना चाहिए, वो विवाह की याद करने की क्या जरूरत। और जन्म से क्या मतलब होता है? मृत्यु का दिन जो आगे आने वाला है वो रिजल्ट का दिन है, उसको याद करो। जीवन भर के कमाई का लेखा जोखा मृत्यु के समय सामने आएगा, इसलिए सावधान हो जाओ। ये यहाँ की चीज़ें काम नहीं देंगी। जो चित्त की निर्मलता है वही आनंददायक होगी। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान, उसमें सगुण की सेवा संभव नहीं है। जब चित्त लीन हो गया तो सेवा वहाँ कहाँ होगी, और ज्ञान भी नहीं होगा। वो ज्ञान से भी ऊपर की दशा है। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। सगुण निर्गुण से ऊपर उठ जाना, ये ध्यान का विषय है। संकल्प शांत, प्रपंच शून्य। मन शून्य हो गया, जगत शून्य हो गया। मन में जगत है तो जगत प्रतीत होता है। मन जब शून्य हो गया तो उसके लिए जगत शून्य है। साक्षी चेतन आत्मा विद्यमान है, शून्य जाने शून्य न हुई। शून्य को जाने वाला स्वयं शून्य नहीं होता है। इसलिए जितने आत्मवादी हैं, कोई भी आत्मा को शून्य नहीं कहते। आत्मा तो शून्य को जानता है। तथागत बुद्ध ने भी पूरे त्रिपिटक में कहीं नहीं कहा है कि आत्मा नहीं है, किंतु पीछे से इसका बाउंडर बहुत बढ़ गया और कोई 2000 वर्ष से अनात्मवाद का प्रचार हो गया। निर्वाण जिसको चाहिए, किसको निर्वाण चाहिए? आत्मा ही तो निर्वाण होता है। अगर आत्मा ही नहीं तो निर्वाण किसका? परंतु उसके विषय मौन रहे, व्याख्या नहीं किए। व्याख्या न करने से पीछे के लोगों ने अर्थ कुछ और लगाया। लेकिन आत्मा, जीव, चेतन, जिसको अनेक शब्दों में कहते हैं, जो आप खुद हैं, वो असत नहीं, वो शून्य नहीं है। वो शून्य का साक्षी है, दृष्टा है। सारे दुखों का विनाश, परम सुख और परमानंद की प्राप्ति, ये मनुष्य की इच्छा है। दुख जीव का शत्रु है। कोई दुख नहीं चाहता है। और दुखों का अंत कहाँ होगा? दुनिया की वस्तुओं में मन रमाने से कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु। आप लोग घर में फंसे, हम लोग मठ पे फंस जाएं। आप लोग बाल बच्चों मोही, हम लोग चेलों मोही हो जाएं। आप लोग अपने वैभव में रागवान हैं और हम लोग अपने मान प्रतिष्ठा में रागवान हो जाएं, तो दोनों की दशा वही होगी। कोई बचने वाला नहीं है। बंधन सबके सामने आएगा। प्रकृति सबके लिए समान है। विश्व सत्ता सबके लिए एक तरह से निर्णय देती है। किसी के लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। गृहस्थ अगर भोजन ज़्यादा करेगा तो पेट खराब होगा, और साधु ज़्यादा करे तो उसका भी खराब होगा। साधु गृहस्थ दो श्रेणी है। सड़क का एक लेवल है, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है। सभी सड़क में चल रहे हैं। साधु को हम आगे मान लें, गृहस्थ पीछे मान लें, लेकिन सब उसी पथ पर चलने वाले हैं। कुछ गृहस्थ पूछते हैं, महाराज हम लोगों को लायक बताइए जिससे मुक्ति का रास्ता कोई सरल हो। सरल है ही नहीं है। एक ही रास्ता है, दो रास्ता है ही नहीं है। मोह छोड़ो, यही रास्ता है। जितना छोड़ पाओ उतना मुक्त, पूरा छोड़ पाओ मुक्त। कोई गृहस्थी में रहते रहते पूरा छोड़ दे, मुक्त हो गए। हम लोग साधु हैं, साधु बेच रहे हैं, मोह न छोड़े तो मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति किसी की बपौती नहीं है। साधु वेशधारियों की बपौती नहीं है।
ये अमुक पंथ वालों की विभूति नहीं। पंथ वालों ने तो इतना धमाचौकड़ी कर रखी है, हर पंथ वाले यही कह रखे हैं हमारे मुक्ति दूसरे में नहीं है, स्वर्ग हमारे रास्ते से दूसरे से नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष ये पंथ की चीज ही नहीं है, ये तो व्यक्तिगत है। मन निर्मल है स्वर्ग है, मन अनासक्त है मोक्ष है। तो सगुण निर्गुण परे ध्यान है, ध्यान है चित्त वृत्ति का लय, कुछ न सोचना, निर्विकल्प समाधि। ज्ञान का जो तथ्यता अनुभव है वो निर्विकल्प समाधि में होता है। मैं आत्मा हूँ, निर्मल हूँ और मेरे में कोई दुख संताप नहीं है, ये बौद्धिक ज्ञान है। लेकिन जब जागृत अवस्था में रहते रहते ध्यान में पहुंचा साधक, संकल्प शून्य हो गया, निर्विकल्प अवस्था आ गई, तब इसका अनुभव होता है कि मैं दुख रहित हूँ। आप निर्विकल्प अवस्था में न जाएं, अंत में तो निर्विकल्प होगा, जब शरीर छूट जाएगा निर्विकल्प हो जाएगा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। देह में रहते रहते निर्विकल्प को साधें। ये भी सच है कि निर्विकल्प में तत्काल लोग पहुंच नहीं सकते, इसलिए सविकल्प सही कुछ ध्यान करो, अपने चित्त को किसी शुभाधार में लगाओ, मन को ठहराओ। सेवा, स्वाध्याय, साधना, इसकी त्रिवेणी में सबको निमज्जन करना चाहिए। जो बन सके सेवा करो, सेवा से चित्त शुद्ध होगा। स्वाध्याय, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, और साधना, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। ये प्राण जगत सगुण भगवान है, इसको तकलीफ न दो, सेवा हो गई। आप ज़्यादा सेवा न कर सको कोई अर्ज नहीं, किसी को धोखा न दो, किसी को ठगो ना, फिर बन सके तो सेवा करो। और निर्गुण का अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आप निर्मल हो, शुद्ध हो, आपका यहाँ कुछ नहीं है। देखो श्री आज्ञा साहब का काठमांडू में क्या है, कुछ नहीं है। उनके बड़े भाई नेत्र बहादुर गृहस्थ थे, उनका भी कुछ नहीं है। मीन बहादुर थापा जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, उनका क्या है। ये तो उदाहरण दिया, किसी का क्या है, रामकृष्ण का क्या है, बुद्ध कबीर का क्या है, सब तो यहीं छोड़ देते हैं। क्या हमारे लिए यही दशा नहीं है? इसका निरंतर चिंतन करो, अनुभव करो, देखो मन की पीड़ा एकदम दूर हो जाएगी। हमारा मन तो ये दुनिया के कीचड़ में लोटता पोटता रहता है, गंदगी में, और इसके लिए यही साधना है, सेवा, स्वाध्याय, साधना। सेवा करो, सेवा से चित्त शुद्ध होगा। स्वाध्याय करो, जिससे जागरूकता है, और साधना में लगो। सुबह शाम मध्याह्न बैठो अकेले में। अकेले में बैठने वाले बहुत कम हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं। कितने लोग अकेले में बैठ करके ध्यान करते, चिंतन करते, अध्ययन करते। इसीलिए बहुत दिन से ज्ञान की बात जानते हुए चित्त में वो दशा नहीं आती। कमाई करने से किसी दिशा में विकास होता है। तो सद्गुरु कहते हैं सगुण की सेवा करो। ये प्राणी सगुण भगवान हैं, इनको तकलीफ न दो, जो बन सके सेवा करो। निर्गुण अपना आत्मा है, उसका विवेक द्वारा ज्ञान करो, गुरु संतों के पास जा करके, और ध्यान में पहुँचो, जहाँ पर सेवा और ज्ञान दोनों शांत हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से उठने के बाद सेवा ज्ञान है। ये बात नहीं कि जो ध्यान में चला गया वो सेवा छोड़ देता और ज्ञान छोड़ देता है। लेकिन ध्यान के समय न सेवा है न ज्ञान है। इस प्रकार कबीर साहब का विचार सगुणवादी है, निर्गुणवादी है, दोनों से ऊपर है। कबीर साहब के विचारों का ठीक से मंथन करने पर तब उनके तथ्य को हम समझ सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।